नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेल प्ली ऑफ चिन्मय कृष्णा दास, ए हिंदू रिलीजियस लीडर इज रिजेक्टेड। ये जो चिन्मय कृष्णा दास हैं, ये जो आध्यात्मिक हिंदू गुरु हैं, इनकी जो जमानत की याचिका है वो निरस्त हो गई है। अगर आप इनके विषय में पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आज हम इस वीडियो में ये जो चिन्मय कृष्णा दास हैं इनके विषय में डिटेल से जानेंगे। इनकी याचिका क्यों निरस्त हुई है, इन्होंने कौन सा अपराध किया है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। इस चेहरे को पहचानिए, यही है चिन्मय कृष्णा दास। ये कोई अपराधी नहीं है, इसलिए मैं इनको किसी कटघरे में नहीं रखूंगा। ये चिन्मय कृष्णा दास हैं। इन्होंने वहां के बांग्लादेश में आम हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है और इसी से चिढ़कर वहां की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बेल प्ली ऑफ चिन्मय कृष्णा दास, ओरिजिनल नेम है इनका चंदन कुमार धर। ये चंदन कुमार धर इनका ओरिजिनल नाम है। और चूंकि ये इस्कॉन के मेंबर हैं तो वहां पर ये परंपरा है कि वो लोग अपना नाम बदल लेते हैं और सभी लोग ईश्वर के दास बन जाते हैं। और चूंकि जो इस्कॉन संस्था है वो कृष्ण भक्त की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने नाम में कृष्ण भी जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना नाम चिन्मय कृष्णा दास रखा हुआ है। इनकी जो चट्टोग्राम कोर्ट है वहां पर इनकी जो जमानत की याचिका है वो रिजेक्ट कर दी गई है। और ये वहां पर एक आध्यात्मिक जो है हिंदू गुरु और काफी पॉपुलर जो है एंटिटी है। और कैसे इनकी बेल जो रिक्वेस्ट जो टर्न डाउन हुई है, तो वहां पर जो चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज हैं मोहम्मद सैफुल इस्लाम, इन्होंने करीब 30 मिनट तक 2 जनवरी को अर्थात आज के दिन 30 मिनट तक दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद जो जमानत की याचिका थी उसको निरस्त कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जो जज होते हैं वो भी सरकारों के दबाव में होते हैं, वो चाहकर भी कोई सही फैसला कभी कभी नहीं दे पाते हैं। ये जो बेल की हियरिंग है, जो इसकी सुनवाई है जमानत की, वो पहले 3 दिसंबर 2024 वाले दिन निर्धारित की गई थी, लेकिन उस दिन जो चिन्मय दास की तरफ से कोई वकील हाजिर नहीं हुआ, कोई वकील ही नहीं था, इसलिए इसकी जो है डेट आगे की दे दी गई। 3 दिसंबर की डेट थी और 2 जनवरी की डेट दे दी गई। और 2 जनवरी को जब वहां के सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील चिन्मय दास की जमानत कराने आए तो जो है बेल जो याचिका है वो जज ने रिजेक्ट कर दी। इनको जो चिन्मय दास हैं, इनको 25 नवंबर को अरेस्ट किया गया था और लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, 2.5 महीने। और इनके खिलाफ चार्ज किया था सेडिशन अर्थात देशद्रोह, राजद्रोह का अपराध इनके ऊपर लगाया गया था। इन्होंने इनके बारे में जो आरोप लगा कि इन्होंने जो सैफ्रॉन फ्लैग है, जो भगवा झंडा है, उसको बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर रखा हुआ था। अर्थात जब बांग्लादेश का ध्वज और जो वो झंडा था भगवा झंडा, वो दोनों अगल बगल रैली में लोग लेके चल रहे थे, तो कोई भगवा झंडा ऐसा था कि जो बांग्लादेश के झंडे के थोड़ा ऊपर निकला हुआ था, इसी को उन्होंने राजद्रोह मान लिया। उसके कारण क्या हुआ कि जब इसकी अफवाह उड़ाई गई कि राजद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, तो वहां की जो बांग्लादेश की मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें आक्रोश पैदा हो गया। वहां के जो देशभक्त लोग हैं उनको लगा कि उनके देश का अपमान हो गया है और वहां पर काफी क्रोध और गुस्सा लोगों में उबलने लगा, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया 25 नवंबर को। और 25 नवंबर को ही रैली निकाला था इन्होंने और 25 नवंबर को ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बांग्लादेशी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, जो वहां की जो फाइनेंस के मैटर्स को देखती हैं, उन्होंने सभी बैंक और सभी जो वित्तीय संस्थान हैं उनको आदेश दिया है कि जो इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इनसे जुड़े हुए जो 18 लोग हैं, जिसमें एक चिन्मय दास हैं और 17 लोग और हैं, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, अर्थात इनसे लेन देन इनमें रोक दिया जाए।
जो मिस्टर दास हैं, चिन्मय दास, ये बांग्लादेश में इस्कॉन के जो है आधिकारिक प्रवक्ता थे। अर्थात इस्कॉन की तरफ से जो कुछ भी कहना सुनना होता था वो मिस्टर दास ही सुनते थे। और ये वहां पर बांग्लादेश में पुंडरीक धाम है चट्टोग्राम में, और ये वैष्णव जो संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण मठ है वहां पे, ये उसके प्रमुख थे, अभी भी प्रमुख हैं। ये जो मिस्टर दास है, चिन्मय दास, पुंडरीक धाम के जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है मठ है, उसके प्रमुख हैं और इस्कॉन के जो है आधिकारिक प्रवक्ता हैं। जब शेख हसीना की सरकार गिरी और उसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ले लिया और वहां के जो माइनॉरिटीज हिंदू कम्युनिटी है उनके खिलाफ अत्याचार शुरू हुए, तो मिस्टर दास ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उसका विरोध किया। और उन्होंने जो वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कई पार्टी हैं, उनसे सबसे लगातार उनसे चर्चा कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे मीटिंग कर रहे थे कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो उनकी दुकानें फूकी जा रही हैं, उनके मकान फूके जा रहे हैं, उनकी लड़कियां और महिलाओं का अपहरण और बलात्कार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो वहां के हिंदू नवयुवकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, और जो वहां के सरकारी कर्मचारी हैं हिंदू, उनको जबरदस्ती उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इस प्रकार के अत्याचारों को रोका जाए और देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बनाए रखा जाए, जिससे कि सभी लोग शांति से रहकर अपना विकास कर सकें। लेकिन जो एक पार्टी है वहां पर, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, इनके एक लीडर हैं, फॉर्मर लीडर फिरोज खान, इन्हीं का सब किया धरा है। आगे बताते हैं इनकी और कहानी। इन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल की कि जो मिस्टर दास हैं और कुछ और लोग, उन्होंने जानबूझकर जो है बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया है, और जब रैली निकाल रहे थे तो बांग्लादेश के झंडे को नीचे रखा और अपने जो धार्मिक ध्वज है उसको ऊपर रखा। ये रैली 5 अक्टूबर को निकल रही थी। उसके बाद ये जब रैली के बाद एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट से ही इनको सादे कपड़ों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये फिरोज खान है कौन? फिरोज खान जो है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, इसके एक निकाले हुए कार्यकर्ता या नेता कह लीजिए। इनको बांग्लादेश नेशनल पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि इनको कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। तो है क्या कि नेताजी के पास नेतागिरी करने को कुछ रह नहीं गया, जो उनकी पार्टी थी उससे निकाल दिया गया। अब इनको लाइमलाइट में आना है और फिर से अपनी खोई हुई जमीन हासिल करना है। तो सबसे अच्छा सेंटिमेंट यही होता है कि आप भड़का दीजिए कि देश का अपमान किया है, अब जिसने भी देश का अपमान किया है मैं या तो उसकी जान ले लूंगा या जान दे दूंगा। तो फिरोज खान ने वही किया है कि एंटी जो कंट्री सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़काया है कि देश के खिलाफ कुछ लोग जो है गलत कर रहे हैं, तो उससे उनको जो है जनता का जो है समर्थन मिलेगा, और जिस पार्टी से वो निकाले गए हैं या तो हो सकता है पार्टी उनको दोबारा स्वीकार कर ले, और नहीं तो वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। वहां पर जो मीडिया का मानना है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो मेन कारण सिडिशन नहीं है। सिडिशन तो साबित भी नहीं होता, क्योंकि जो है केवल किसी एक झंडे का ऊपर हो जाना और किसी दूसरे झंडे का नीचे हो जाना। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने सैफरॉन फ्लैग पकड़ा हुआ है उसकी लंबाई ज्यादा है, और जिस व्यक्ति ने नेशनल फ्लैग पकड़ा है उसकी लंबाई कम है, या किसी समय किसी ने हाथ उठा दिया, किसी समय किसी का हाथ थक गया उसने नीचे कर लिया, इससे कोई राजद्रोह या देशद्रोह नहीं साबित होता है, ना ही झंडे का अपमान होता है। और झंडा अगर इतना खराब है कि केवल झंडा नीचे हो जाने से अपमान हो जाता है, तो वास्तव में झंडा और देश दोनों अपमान के ही लायक है। इन्होंने क्या किया था मिस्टर दास ने, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी प्रशंसा की थी, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने आश्वासन दिया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे कि वो हिंदुओं के खिलाफ कोई किसी प्रकार के अत्याचार या किसी प्रकार के एंटी हिंदू एक्टिविटी में शामिल ना हो, और माइनॉरिटीज की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़कर आगे आए। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो वहां की अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं, जो मोहम्मद यूनिस, इनकी आलोचना कर दी
और कहा कि बाकी तो लोग सहमत हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनके कुछ भी न कदम ना उठाने के कारण 3000 हमले हिंदुओं पर पूरे देश में हुए, ये उन्होंने बयान दे दिया। इसके बाद पूरी सरकार इनके खिलाफ हो गई। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा बताया और मोहम्मद यूनुस को खराब बता दिया। उसके बाद हुआ क्या कि जो हिंदुओं की हाउसेज और शॉप थे ये सब जलाए गए, वहां की महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका एब्डक्शन हुआ, उनको हत्या हुई, और जो हिंदू आदमी थे वो जहां कहीं मिल रहे थे उनकी हत्या की जा रही थी। तो ये नई घटना आई है, जो उनकी जमानत रद्द कर दी गई है, इससे ये मतलब लगता है कि अभी ये मुद्दा और कई दिन चलेगा और ये मामला और गर्म होगा। मोहम्मद यूनुस भी चाहते हैं कि मामला और बढ़ता जाए और देश में एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स और बढ़ते जाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा और मोहम्मद यूनुस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो उसका उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, उनको अधिक से अधिक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का वोट मिले। तो इसका मतलब कि अभी ये मुद्दा और चलेगा कुछ दिन, और भारत इसमें पता नहीं कब तक जो है ऐसे मूक दर्शक बना रहेगा। भारत को भी इस पर कुछ बोलना चाहिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो समाप्त करता हूं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।